दोस्तों, हम इस समय बैठे हुए हैं धर्मपुर चौराहे पर, जहां समाधान मानव सेवा संस्थान के सचिव के पास। लीजिए, इनसे जानकारी लीजिए कि कुछ छात्राएं बाहर से आई हैं, इनका जनपद में क्या कार्य है, क्या कर रही हैं। तो भाई साहब बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार जी, और मैं संस्था का सचिव हूँ जी। संस्था का नाम समाधान मानव सेवा संस्थान है जी। संस्थान 1992 से सामाजिक कार्यों में विशेषकर से मुसहर समुदाय, दलित कम्युनिटी और वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर काम कर रही है सघन रूप से महाराजगंज जनपद। जी। जो अभी ISDM इंस्टीट्यूट नोएडा है, वहाँ से 6 बच्चों में 4 बच्चियां आई हैं और 2 बच्चे आए हुए हैं, जो महाराजगंज के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में वो अध्ययन कर रहे हैं। जैसे मुसहर कम्युनिटी की क्या स्थिति है, उनके अंदर क्या किस प्रकार का एजुकेशन है, किस स्तर का किस तरह का उनका आजीविका का साधन है, उनके किस प्रकार से वो अपनी जीविका को जीते हैं और किस तरह से उनका रहन सहन है। उसी तरह से डिजास्टर के क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाका जो महाराजगंज जनपद का पनियरा क्षेत्र है, वहाँ के बारे में बाढ़ से प्रभावित खेती और कृषि को लेकर के वो अध्ययन करने के लिए यहाँ आई हैं तथा सरकार द्वारा संचालित योजनाएं के बारे में अध्ययन कर रही हैं, जो सीख करके अपने जीवन में उतारने का काम करेंगी। तो भाई साहब, ये लोग किस तिथि को आए हैं और जनपद के किस किस क्षेत्र में जाकर ये जानकारी प्राप्त किए हैं? ये लोग नोएडा से चल कर के 5 तारीख को सुबह में महाराजगंज 11 बजे पहुंचे हैं। इनको रहने की और इनके सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महाराजगंज के दया होटल में इनको रखा गया। उसके तत्पश्चात समाधान मानव सेवा संस्थान धर्मपुर में आकर के हमारी और हमारी टीम के साथ इनका एक दिन का ओरिएंटेशन हुआ और ओरिएंटेशन में जो रूपरेखा तय की गई, उसमें 5 तारीख को प्लान बनाया गया कि हम लोग 5 तारीख को पूरा योजना बनाए और इस योजना में यह बनाए कि हम लोग पहले नेपाल से सटे निचलोल ब्लॉक के ग्राम पंचायत और हवा में, तिलवारी में और रामचंद्री में इनका भ्रमण होगा। उसके पश्चात हम लोग का जो रूपरेखा बनी, उसमें दीदी दिवस, अस्पताल और विद्यालय और सिसवा ब्लॉक में जाने का प्लान बना। तीसरा दिन जो था उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस, DM साहब के से मिलने का, CMO साहब से मिलने का, फिर डिग्री कॉलेज में और NRC का कार्यक्रम तय हुआ। उसके पश्चात फिर बाढ़ प्रभावित इलाका पनियरा के 3 ग्राम पंचायत तेंदुइया, बढ़ारा लाला और सूचित का एक्शन प्लान बनाया गया। तत्पश्चात उन्होंने 3 अगले दिन के लिए केला की खेती के बारे में जानने की उत्सुकता पर रूपरेखा बनाई गई, जिसमें हम लोगों ने केला की खेती के लिए कटान टोला और कोल्हुआ में जाने का प्रोग्राम बना। उसके पश्चात हम लोग अगले दिन का प्लान बना निचलोल ब्लॉक का ग्राम पंचायत कोल्हुआ और सिसवा ब्लॉक का ग्राम पंचायत गढ़रुआ में मुसहर कम्युनिटी के साथ किशोरी और किशोरियों के साथ मीटिंग करके उनकी स्थिति को, उनके स्वास्थ्य की स्थिति को, उनके पोषण की स्थिति को, उनके शिक्षा की स्थिति को, उनके जमीन की स्थिति को जानने का प्लान तैयार किया गया। तत्पश्चात अगले दिन का प्लान में तय किया गया कि हम लोग भिटोली ग्राम पंचायत में कन्या विद्यालय का भ्रमण करेंगे। वहाँ से मीडिया के साथियों के, स्थानीय मीडिया के साथ बातचीत करेंगे और फिर हम लोग डिग्री कॉलेज का भ्रमण करेंगे। ये प्लान हम लोग का तैयार हुआ। उसके बाद अगले दिन सिसवा ब्लॉक के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में
एसएचजी के बारे में जाके बीडीओ से मिलना, वहाँ के कर्मचारियों से मिलना, फिर वहाँ जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों से मिल करके आंगनबाड़ी से संबंधित बातों की जानकारी का अवलोकन करने का निर्णय लिया गया। आज दिनांक कल दिनांक 15 तारीख को ये तय हुआ था कि महाराजगंज में कंजर समुदाय के कंजर बस्ती में जाकर के उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया जाएगा और उनके साथ जागरूकता का भी कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। तत्पश्चात आज मंडी समिति परतावल और प्राथमिक विद्यालय परतावल में इनका भ्रमण कार्यक्रम निश्चित है और ये लोग महाराजगंज जनपद में जिलाधिकारी महोदय, सीडीओ महोदय तथा विकलांग अधिकारी और ये विकलांग अधिकारी व समाज कल्याण अधिकारियों से भी मिलने का इसी बीच में इन लोगों ने कार्यक्रम तय किया था और उसमें मिल करके सारी गवर्नमेंट स्कीमों के बारे में जानने का कार्यक्रम तय किया था, जिन्होंने जाकर के ये सारे भ्रमण को पूरा किया है। डीपीआरओ ऑफिस, जिला कृषि अधिकारी ऑफिस में भी जाकर के इन लोगों ने विभिन्न अधिकारी महोदय से बातचीत करके अपने अध्ययन को पूर्ण करने का काम किया जा रहा है।